ठाकुरों की जंग वाली विधानसभा, या यूं कहूं कि सिर्फ दो ही ठाकुरों की जंग वाली विधानसभा। पिछले 20 साल से दो ही प्रत्याशी आपस में ये चुनाव का खेल खेल रहे हैं, और खेल भी ऐसा कि दोनों नेता पार्टी भी बदल चुके हैं और हार और जीत दोनों का स्वाद चख चुके हैं। उसमें भी खास बात यह है कि करीब 20 साल बाद इस सीट पर भाजपा की जीत 2017 के चुनाव में हुई थी। मैं बात कर रहा हूं धामपुर विधानसभा सीट की, जो कि बिजनौर जिले की एक ऐसी सीट है और लोकसभा के हिसाब से ये सीट नगीना में आती है। लेकिन इस धामपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास क्या कहता है, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ के दावेदार कौन से हैं, और यहाँ का पूरा चुनावी इतिहास, कहानी, भविष्य, तमाम चीज़ें क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। 1951 में धामपुर विधानसभा सीट के गठन के बाद यहां अधिकांश ठाकुर जाति के ही विधायक बनते रहे हैं, और वर्ष 2002 में जब भाजपा के अशोक कुमार राणा और सपा के मूलचंद चौहान से यहां पर चुनावी जंग शुरू हुई, तो 2002 से अब तक उन दोनों के बीच ही ये चुनावी खेल चलता आ रहा है। 2002 में सपा से मूलचंद चौहान विजयी रहे तो उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, क्योंकि उस समय सरकार आई। बताया जाता है कि धामपुर से करीब 38 किलोमीटर दूर विदुर कुटी स्थित है, और महाभारत महाकाव्य के अनुसार दुर्योधन से अनबन के बाद महात्मा विदुर ने अपना जो बचा हुआ जीवन है वो यहीं बिताया था। कालिदास ने जो एक रचना लिखी है, एक महाकाव्य लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अनुसार श्री कृष्ण ने इसी जगह से कण्व आश्रम की यात्रा शुरू की थी। लेकिन हम यहाँ की राजनीति की बात करते हैं तो 1957, 62, 66 यहाँ पर लगातार कांग्रेस को जीत मिली। फिर उसके बाद में 1966 में यहाँ पर गोविंद सहाय चुनाव जीते। 1969 में भारतीय क्रांति दल से सत्तार अहमद यहाँ पर विधायक बने। सत्तार 1974 में फिर जीते, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पे वो विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के हरिपाल सिंह शास्त्री जीते, तो 80 में जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी चुनाव जीते। 85 में कांग्रेस के बसंत सिंह जीते। उसके बाद 1989, 91 और 93 में लगातार बीजेपी के राजेंद्र सिंह यहाँ पर विधायक बने, लगातार 3 बार। 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के ठाकुर मूलचंद चौहान यहाँ से विधायक बने। 2007 में बसपा के अशोक कुमार राणा, तो 2012 में सपा के ठाकुर मूलचंद चौहान, 17 में बीजेपी के अशोक कुमार राणा, जो राणा 2012 में और उसके पहले जीते थे, वो राणा फिर यहाँ पर 17 में बीजेपी में आ गए। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा ने ठाकुर मूलचंद को टिकट दिया और बसपा ने अशोक कुमार राणा को टिकट दिया। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हुई। दोनों के बीच महज 564 वोट का अंतर था। सपा को यहाँ पर 53,365 वोट मिले, तो बसपा को 52,801 वोट मिला। कांग्रेस इस चुनाव में तीसरे, तो बीजेपी इस चुनाव में चौथे स्थान पर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो 2007 में बसपा से विधायक थे अशोक कुमार राणा, वो बीजेपी में आ चुके थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। सपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक ठाकुर मूलचंद चौहान यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी को इस चुनाव में 82,169 वोट मिला, तो सपा को यहाँ पर 64,305 वोट मिला। लेकिन अगर बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें 22 की, तो भाजपा के अशोक कुमार राणा 81,791 वोट यहाँ पर लेकर आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 203 वोट से वो यहाँ पे सपा के नईमुल हसन से चुनाव जीते, सिर्फ और सिर्फ 203 वोट से। इसीलिए ये सीट अभी थोड़ी बहुत भाजपा के लिए कमजोर देखी जाती है। जातिगत समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर ठाकुर, दलित, मुस्लिम वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें तो यहाँ पर 78% स्वर्ण वोटर हैं, जबकि 21% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। आगामी चुनाव में दावेदारों की बात करें तो अशोक कुमार राणा हैं ही, नईमुल हसन है, मूलचंद चौहान है, और भी कुछ यहाँ पर जो दावेदार हैं वो मैदान में होंगे। अगर आप इस धामपुर विधानसभा सीट से हैं, यहाँ के हमें समीकरण बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक कि मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।